से मानेगा? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? अजय जांड्याल हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अजय जांड्याल के पास चलते हैं। अजय जांड्याल, हाल ही में हमने देखा किस तरह नौशेरा के इलाके में लगातार घटना होती जा रही हैं। राजौरी के इलाके में सीज फायर हो रहा है, 2 हमारे जवान शहीद हो गए, 1 जवान अब भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन पाकिस्तान की घटना रुकने को तैयार नहीं है। आज भी अगर बैठक हुई है, फ्लैग मीटिंग आज भी हुई है, इसमें भी करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। इसमें भी पाकिस्तान ने अपनी सहमति दी है कि बिल्कुल साहब शांति बनाए रखेंगे और ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे, और कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि फिर से सीज फायर का उल्लंघन हो गया। देखिए मनोज, एक चीज को हमें समझना होगा कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान भारत में और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को जिंदगी भर नहीं रोकेगा। उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के जो कायदे आजम, जिसको पाकिस्तान कहता है, जिन्ना ने जब ये 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ तब कहा कि भारत को ब्लीड इंडिया 1000 कट, भारत को हजारों कट से जो है वो उसका खून बहाया जाएगा, और वो सिलसिला पाकिस्तान ने जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कहता है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है यहाँ आतंकी भेजता है, कारगिल युद्ध कराता है, भारत के साथ जंग लड़ता है और बॉर्डर पर फायरिंग करता है। ये तमाम चीजें कर रहा है। बांग्लादेश में भी आज जो हालात बने हैं वो पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि वो उस इलाके का इस्तेमाल कभी भी चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कर सके। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतिहास में पाकिस्तान ने जो जंगें हारी हैं, जो जख्म उसको लगता है कि मुझे मिले हैं, मैं उसका बदला लूंगा, उसी चीज को लेकर पाकिस्तान लगा हुआ है। मगर भारतीय सेना चुप नहीं है, भारतीय सेना लगातार डटी है, और यही वजह है आज पाकिस्तान, देखिए सिर्फ 2 हफ्ते तक पाकिस्तान ने 6 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ में किया, नौशहरा में किया, राजौरी में किया और बटल में किया। 2 सैनिक शहीद हुए, मगर जब जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें 9 के करीब आतंकी मारे गए, 5 से 6 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान ने माफी मांगने के लिए तैयारी कर ली और कहा कि फ्लैग मीटिंग बुलाई। फ्लैग मीटिंग में आकर उसने मान लिया है कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा। पहले तो फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगाता है कि हम कुछ नहीं करते, आप करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर वो कहते हैं कि हम आतंकवाद नहीं चलाते हैं, जबकि आतंकी पाकिस्तान की चौकियों में रहते हैं। पाकिस्तान के इलाके, जो कब्जे वाला इलाका है, वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप चलते हैं जहां पाकिस्तानी सेना उनको ट्रेनिंग देती है। ये तमाम चीजें सब जानते हैं, मगर उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना है। और इस वक्त सबसे मुख्य वजह ये कि अपने इलाके में, अपने घर में आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका चल रहा है, वहां सैनिक मारे जा रहे हैं, और इसी तरह से बलूचिस्तान में लगातार BLA ने हमले करके पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा है। और पाकिस्तान उस चीज को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, PTI के प्रोटेस्ट को छुपाने के लिए, अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए भारत में जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहता है, ताकि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको उठा सके और जो फोकस इस वक्त पाकिस्तान पर है दुनिया का, वो हट सके। अजय जांड्याल, एक कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले जो मनोज पांडे सेना अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को, उग्रवादियों को घुसपैठ कराने के लिए सीमाओं पर बड़ी संख्या में अपने लोगों को तैनात कर चुका है, और इसीलिए हमको सीमाओं पर अपने जवानों की संख्या, जवानों की फौजों की संख्या बनानी पड़ी है। यानी कि सेना को, यहाँ की सेना को भी पता है, वहाँ की सेना को भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है। वो जब फ्लैग मीटिंग्स में आता है तो उसका चेहरा कुछ और होता है, और उसके बाद जब वो सीमा पार चला जाता है तो किस तरीके से अपने लड़ाके तैयार करता है, आतंकवादी तैयार करता है, और सीमाओं पर उनको घुसपैठ तैयार कराने के लिए अपनी प्लानिंग करता रहता है। देखिए दरअसल है क्या है, वजह यह है कि पाकिस्तान कहने में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि वो रिश्ते अच्छे चाहता है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया था कि वो भारत के साथ बातचीत चाहता है, जबकि भारत ने पहले ही साफ किया है कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। और उसके पीछे की वजह साफ बताई थी कि जब तक वहां से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि चलाई जाती है तब तक पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता, और भारत उस पर अमल भी कर रहा है। मगर वहीं अगर आप देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया के सामने बोलता है कि वो शांति चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो भारत के साथ दोस्ताना रवैया चाहते हैं, मगर उसके बाद लगातार
उड़ी होता है, उसके बाद पठानकोट हमला होता है, सुंजवा सैन्य कैंप पर हमला होता है, मुंबई अटैक होते हैं। ये बातचीत करके जो है इस तरह के हमलों और आतंकियों को यहाँ भेजते हैं। सीज फायर के लिए 25 फरवरी 2021 को बोला था कि हम युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे। डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई, मगर उसके बाद ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और आतंकियों की घुसपैठ लगातार करवाई गई। जम्मू कश्मीर में पीछे चुनाव हुए थे जो मनोज, उन चुनावों को डिस्टर्ब करने के लिए लगभग 100 के करीब आतंकियों को नेपाल के रास्ते, अलग अलग रास्तों से जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया था। मगर सुरक्षा कहनी और कथनी जो है इनकी बहुत अंतर है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है पिछले 3 दशकों से चल रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी थी, ऑप्शंस की कमी थी, उनको पैसे के नाम पर जो है अपने साथ मिला लिया इन्होंने। मगर अब जब लोगों को पता चला कि वो खून अपना बहा रही हैं, हजारों लोग मारे गए मगर हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान का बहकावा था। अब लोग यहाँ आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, इसीलिए पाकिस्तान को अब मजबूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे जो आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, उनको किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके। ये बड़ा सवाल है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, जिस तरीके से बैठक हुई है, करीब 1.5 घंटे के आसपास की ये बैठक बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर से सहमति बनी है कि जो सीज फायर है उसका उल्लंघन ना हो और वो आइडेंटिफाई हो। इस बैठक में इससे पहले की जो सीज फायर की बैठक हुई है और ये जो सीज फायर की बैठक हुई है, सीज फायर उल्लंघन ना हो उसको लेकर बैठक रखी गई है, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, यानी कि युद्ध नहीं होएगा, अभी गोलियां नहीं चलेंगी, फायरिंग नहीं होएगी। नागालैंड में हमने उग्रवादियों के साथ, वहां के अंडरग्राउंड फैक्शन के साथ सीज फायर किया, उल्लंघन बहुत कम, ना के बराबर मैं मानता हूं। हमने पाकिस्तान के साथ, मैं दरअसल सन 2003 में सरहद पे था, तो मैंने वो दौर देखा जब सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने आदर नहीं करती है वो सीज फायर के। आप देखिए गाजा पट्टी में, आप देखिए सीज फायर तो मतलब वहां पर तो हमास और इजराइल के बीच में अभी फिलहाल बात है, ठीक है, सीज फायर यानी कि कुछ टाइम के लिए टेम्पररी सीज फायर। उसमें बहुत जरूरी बात है कि दोनों पार्टियों को उतना ही इसमें जिम्मेदार और अमल करना चाहिए जैसे कोई भी एक पार्टी इस पे अमल करे। मगर कुछ बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सीज फायर को मानते ही नहीं, सीज फायर को बिल्कुल मानते नहीं। सीज फायर को ऑनर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। तो जी हाँ, इतनी लंबी मीटिंग चली, दोबारा डिस्कस हुआ है सीज फायर के ऊपर। अब ये देखना बाकी है आगे टाइम पे कि सीज फायर का एब्लिकेशन उल्लंघन होएगा कि नहीं होएगा, या सीज फायर के ऊपर अमल करेंगे। ये बड़ा निकल कर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, और पाकिस्तान के सेना का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसमें तो शाह साहब स्पष्ट तौर पर पता है कि वो भले ही कितनी भी आप इनके साथ फ्लैग मीटिंग कर लें, सीज फायर का उल्लंघन होना ही होना है, सरहद पार से घुसपैठ होना ही होना है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना ही देना है। तो ये आखिर कौन सा चेहरा बचाने की कोशिश होती है, ये क्या है? ये सीज फायर का उल्लंघन फिर भी करेंगे, आप लिख के ले लीजिए, हमको बस तैनात रहना पड़ता है। सीज फायर के बाद भी, सीज फायर हो गई थी 2003 में, है जब मैं सरहद पे था, तो हमारे से 30 मीटर के फासले पे इनकी पोस्ट थी। हमको भी अपना बचाव करके बंकर के अंदर सिर झुका के रहना पड़ता था, क्योंकि अगर बाहर निकल के आओगे तो सीधा मुंडी पे वो फायर खोलेंगे सीधा। तो ये इन्होंने कई मरतबा, एक बार नहीं कई मरतबा सीज फायर का आदर करा नहीं है। तो जी हाँ, इसमें ये क्या दिखाने की आज फेस सेविंग है, ये दिखाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई हम सीज फायर, नाम का सीज फायर, उसका हम आदर करते हैं, हम फायरिंग नहीं खोलते हैं। ये दरअसल बिल्कुल हॉगवॉश एक तरीके से फेस सेविंग है और कुछ नहीं है।